देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही है? वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही है, तो हम पहले वर्ग प्रिज्म का चित्र बनाएंगे, फिर घन का चित्र बनाएंगे और देखेंगे एक है या अलग अलग है। तो चलिए हम इसको बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम वर्ग प्रिज्म का चित्र बनाएंगे एक। तो देखिए एक वर्ग प्रिज्म का चित्र बनाते हैं। ये चित्र बनाएंगे, वर्ग प्रिज्म का चित्र बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा ऊपर से ले जाएंगे यहाँ तक, इसको फिर यहाँ से ले जाएंगे यहाँ तक। अब देखिए दोनों को मिला देंगे ऐसे करके, इसको भी मिला देंगे, ऊपर से भी मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। ये मिला दिए हैं। अब देखिए यहाँ से इसको इस कोना में मिला देंगे, यहाँ से इसको इस कोना में मिला देंगे, यहाँ से इसको इस कोना में मिला देंगे और यहाँ से इसको इस कोना में मिला देंगे। तो ये क्या बन गया है? वर्ग प्रिज्म बन गया है। ये वर्ग प्रिज्म बन गया है। अब हम इसका ये वर्गाकार, ये वर्ग प्रिज्म जो होता है वो ये होता है वर्गाकार होता है, आधार इसका वर्गाकार होता है। ये वर्ग प्रिज्म हो गया। अब देखिए हम एक घन का बनाएंगे, घन का चित्र बनाएंगे, घन का चित्र बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक घन का चित्र बनाते हैं। घन का चित्र पहले बनाएंगे ऐसे करके, घन का चित्र बना ऐसे करके एक डब्बा टाइप पे बनाइए पहले आप। घन के चित्र बनाने के लिए स्केल से बनाइएगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। उसके बाद इसके बीच से एक डायर पाड़िए ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे मिलाइए, फिर ऊपर से इसको ऐसे मिलाइए, और फिर इससे यहाँ से कोना में मिला दीजिए, इसके इस कोना में मिला दीजिए, इसके इस कोना में मिला दीजिए और इसके इस कोना में मिला दीजिए। स्केल से बनाइएगा तो और अच्छा लगेगा। वैसे भी ये भी खराब नहीं है, एकदम अच्छा है। तो ये हो गया वर्ग प्रिज्म, ये हो गया घन। तो ये वर्ग प्रिज्म हो गया। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं वर्ग प्रिज्म, यहाँ लिख देंगे वर्ग प्रिज्म, वर्ग प्रिज्म, ये वर्ग प्रिज्म हो गया। ये हो गया घन, ये घन हो गया है। अब देखिए इसमें अब हम अंतर देखेंगे, क्या वर्ग प्रिज्म और घन एक ही होता है? ये हमें पहले समझने की जरूरत है। तो वर्ग प्रिज्म का जो ये जो वर्ग प्रिज्म है ना, इसका जो ये है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है? आधार। आधार क्या होता है? वर्गाकार होता है। तो इसमें हम देखिए आधार लिख देंगे छोटा सा, आप लोग पेन से लिखेगा। आधार क्या होता है इसका? ये जो आधार है इसका होता है आधार वर्गाकार होता है। ये वर्गाकार होता है। आधार इसका क्या होता है? वर्गाकार होता है। और ऊपर में भी क्या है? ये आधार है, ये आधार है। ऊपर नीचे दोनों इसका क्या है? आधार है। ऊपर वाला भी क्या होगा? इसका वर्गाकार होगा। ये वर्गाकार, इस तीर जो देते हैं मतलब ये वर्गाकार है। तो ये वर्गाकार लिखेंगे, इसका आधार वर्गाकार हो गया है। इसका जो ये है, ये साइड वाला पार्सा जो है इसका क्या है? ये आयताकार है, ये आयताकार है। क्या हम लिखेंगे? आयताकार, ये आयताकार है। तो आयताकार हो गया। इस साइड वाला भी इसका क्या है? आयताकार है। तो यहाँ लिख लेंगे आयताकार, ये आयताकार है, आयताकार है ये। तो ये आयताकार हो गया है। और ये देखिए इसका आधार ऊपर वाला वर्गाकार है, नीचे वाला भी वर्गाकार है। ये साइड वाला जो है ये आयताकार है, ये साइड वाला भी आयताकार है। ये ऊपर वाला तो आधार वर्गाकार होगा, इस साइड वाला पार्सा आयताकार है। ये तो ये वर्ग प्रिज्म का हो गया। अब हम घन का देखते हैं। घन का जो है ये आधार है, ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला आधार है। तो पहले इसमें हम आधार लिख लेते हैं। देखिए ये ऊपर वाला भी आधार है, नीचे वाला दोनों आधार है, आधार है। आप लोग थोड़ा चित्र बनाइएगा तो लिखने में अच्छा रहेगा। तो देखिए आधार है, इसका आधार क्या है? आधार जो है वर्गाकार है, इसका भी घन का भी वर्गाकार है, वर्गाकार है ये घन का। और ऊपर वाला भी आधार है तो इसका वर्गाकार है, वर्गाकार। ये आधार तो हो गया वर्गाकार, वर्गाकार हो गया। इसका जो ये है ये साइड वाला है, साइड वाला क्या है इसका? ये भी वर्गाकार है। देखिए ऊपर वाला जैसे ये देखिए ऊपर वाला ऐसे करके एक वर्ग बनता ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे वाला भी यहाँ से यहाँ तक वर्ग बनता है। तो उसी प्रकार से ये जो है इसका ये वाला साइड वाला यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग बनता है, और इस साइड वाला यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग बनता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्गाकार हो जाएगा। इसका साइड वाला क्या हो जाएगा? वर्गाकार हो जाएगा। तो इसके आगे भी लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार लिख दिए। इस साइड वाला भी क्या हो जाएगा? इसका
वर्गाकार हो जाएगा, वर्गाकार। ये वर्गाकार हो गया है। अब देखिए इसमें हम फर्क देखेंगे। ये जो वर्ग प्रिज्म जो है इसका आधार वर्गाकार है, ऊपर वाला आधार नीचे वाला आधार वर्गाकार है, और ये जो पारसा है इसका साइड वाला ये आयताकार है, आयताकार है। और घन में जो है, घन में क्या है, इसका आधार वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है, आधार आधार दोनों में मिल रहा है। और ये जो पारसा है इसमें वर्गाकार है दोनों, इसमें क्या है, आयताकार। अब प्रश्न में क्या कहता है, क्या एक प्रिज्म वर्ग, देखिए प्रश्न को आपको फिर से दिखा देते हैं। प्रश्न में कहता है क्या वर्ग प्रिज्म और घन एक ही है, तो घन ये जो है वर्ग प्रिज्म और घन एक नहीं है, अलग अलग है। कि देखिए ये जो वर्ग प्रिज्म है इसका ये साइड वाला क्या है, आयताकार है, ये आयताकार है, इसका वर्गाकार है। ये जो वर्ग प्रिज्म है जो घन नहीं हो सकता, ये जो घन है ये वर्ग प्रिज्म हो सकता है। इसके नीचे हम या करके लिख सकते हैं, या वर्ग प्रिज्म, की बताते हैं क्यों ये कैसे होगा वर्ग प्रिज्म। ये वर्ग प्रिज्म हो सकता है, ये प्रिज्म वर्ग प्रिज्म हो सकता है, क्योंकि कभी कभी इसका जो है आयताकार हो सकता है, लेकिन ये जो है वर्ग प्रिज्म वो घन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच वाला आयताकार है, ये जो है ये वर्गाकार है। आप लोग समझे, एक वर्ग प्रिज्म और घन एक ही नहीं है। वर्ग प्रिज्म जो है ये घन नहीं हो सकता है, कभी कभी घन नहीं हो सकता, कभी कभी हो भी सकता है। और ये जो है वर्ग प्रिज्म, ये जो घन जो है ये वर्ग प्रिज्म हो सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे नहीं, आंसर में लिखेंगे, ये चित्र सब बना लीजिएगा अपने समझने के लिए। आंसर में लिखेंगे नहीं, नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्योंकि एक वर्ग प्रिज्म, क्योंकि एक वर्ग प्रिज्म घनाभ भी हो सकता है, यह घनाभ भी हो सकता है, ये जो है ये हो सकता है। तो ये चित्र बना लीजिएगा दोनों समझने के लिए। ये इसका आंसर हो गया नहीं, क्योंकि एक वर्ग प्रिज्म, ये वर्ग प्रिज्म जो है ये घनाभ भी हो सकता है, घन नहीं हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, निम्नांकित में पिरामिड और प्रिज्म को पहचानिए। ABCD करके दिया, इसमें पिरामिड और प्रिज्म को पहचानने के लिए कहता है। तो पहले हमें समझना होगा पिरामिड है क्या और प्रिज्म है क्या। तो चलिए हम इसको एक पेज पीछे ये उदाहरण देके हमको समझाया है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इसमें देखिए क्या कहता है, टिप्पणी में दिया, एक बहुफलक ठोस को प्रिज्म कहा जाता है यदि उसका आधार और ऊपरी, आधार जो होता है ये मान लीजिए ये आधार है, ये ऊपर है, नीचे और ऊपर को आधार कहा जाता है। आधार और ऊपरी सिरा स्वरगसम बहुभुज तथा उसके पार्श्व फलक समांतर हो। पार्श्व फलक, पार्श्व साइड वाला को कहा जाता है, समांतर मतलब बराबर हो। तो देखिए ये जो है इसका, ये देखिए प्रिज्म क्या होगा, ये देखिए ये इसका ये उसका ऊपर हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, आधार हो गया नीचे वाला, ये ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया। तो क्या होता है समांतर, दोनों ये ऊपर वाला नीचे वाला और दोनों साइड वाला, आधार और ऊपरी क्या हुआ, ये ऊपर वाला हुआ इस चित्र में, ये इसका नीचे वाला। तो आधार और ऊपरी बराबर है ना, आपको बराबर दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक अथी है, यहाँ से भी ये आधार ऐसे करके बराबर है। और साइड वाला पारसा समांतर चतुर्भुज हो। समांतर देखिए ये जो पारसा है इसका समांतर ये चतुर्भुज है, जैसे जैसे हम लकीर ले जा रहे हैं ये क्या है, इसका समांतर है। तो ये पारसा समांतर है, इस साइड वाला भी सेम है, ऐसे करके जा रहा है। तो ये पारसा समांतर है, दोनों साइड वाला पारसा समांतर है, और आधार और ऊपरी भी समांतर है। तो ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। त्रिभुजाकार प्रिज्म मतलब इसमें एक से ज्यादा रहता है। तो देखिए इसका ऊपर, देखिए ऊपर जो है ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक क्या आया है, ये त्रिभुज टाइप पे है। और नीचे में भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये भी क्या, नीचे और ऊपर बराबर आपको दिख रहा है। अब पारसा देखे, पारसा मतलब साइड वाला देखे, तो साइड वाला देखे यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके है। और इस साइड में भी है, ये क्या है, चतुर्भुज टाइप पे बना है, त्रिभुजाकार चतुर्भुज बना। इस साइड वाला इस साइड दोनों बराबर दिखता है, ऊपर और नीचे आपको बराबर दिखता है। तो क्या हो गया, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया। तो प्रिज्म समझ गए, जिसमें आधार और ऊपरी सिरा ये पार्श उसके फलक पारसा समांतर हो, बराबर हो, तो ये प्रिज्म होगा। और नहीं रहेगा बराबर तो क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। ये पिरामिड है,
तो आप समझ गए होंगे चित्र से। अब चलिए इसको सवाल को बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 6 का ए है। इसका क्या आधार और ये ऊपर वाला ऊपरी और साइड वाला आपको बराबर लग रहा है? नहीं है बराबर। क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? पैरामिड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पैरामिड। 6 का ए हो गया पैरामिड। देखिए पिरामिड लिख दिया। अब बी में देखिए, बी का जो ये नीचे वाला आधार है, आधार क्या है? ये त्रिभुज टाइप पे है ना, ये त्रिभुज ऐसे नीचे से ऐसे करके बना है। ऊपर में कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन साइड वाला दोनों बराबर है। तो ऊपर नीचे दोनों साइड वाला बराबर होगा तो क्या होगा? वो प्रिज्म होगा। और ये जो बराबर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा? पिरामिड होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका पिरामिड हो जाएगा। बी भी हो गया पिरामिड। अब सी समझिए। सी में देखिए नीचे में क्या है? एक त्रिभुज ऐसे करके बना है, ऊपर में एक त्रिभुज बना ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बना। तो नीचे ऊपर बराबर है। अब साइड देखेंगे, साइड में क्या है? ये वर्गाकार एक चतुर्भुज बना है ऐसे करके, ये 4 कोना करके देखिए ऐसे करके ये बना है। और इस साइड भी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? तो साइड, दोनों साइड पारसा और सीरा मतलब ऊपर, आधार मतलब नीचा, ये बराबर है। तो क्या हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा। तो ये प्रिज्म हो जाएगा। तो इसका सी भी क्या है? प्रिज्म है। इसका सी प्रिज्म हो गया। अब डी में देखते हैं। डी में क्या? देखिए ऊपर में एक ये है, ऊपर में 4 कोना करके ऐसे करके, ये ऊपर में गोला एक और नीचे में भी गोला है। तो ये ऊपरी हो गया, ये सीरा हो गया, ये आधार हो गया। आधार भी ऐसे करके आपको ऐसे करके ये बराबर दिख रहा है। ऊपर और नीचे आपको बराबर दिख रहा है दोनों साइड वाला। ये देखिए एक वर्ग टाइप पे बना है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? और इस साइड में भी देखिए एक वर्ग टाइप पे बना है। तो जिसका ऊपर नीचे दोनों साइड वाला बराबर हो, समांतर मतलब बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा। तो ये भी प्रिज्म हो जाएगा। ये भी प्रिज्म हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।